दोस्तों, जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जहां बीते दिनों देश में चल रहे मुद्दों को लेकर के जंग की खबरें जो है आपके सामने नहीं रख पाया, पर अब तस्वीरें जो हैं जंग के मैदान के भी बदलने लगे हैं। जहां सुपर पावर अमेरिका को यह गुमान था कि वो सबसे बड़ा बलवान है, पर यमन का बच्चा बच्चा जो है वो ये बता रहा है कि आप बलवान नहीं हैं, आपकी कोई औकात नहीं है हमारे जज्बे के आगे। जो बीते सालों से हम झेल रहे हैं उसके आगे आप बिल्कुल नहीं हैं टिकने वाले। तो वहीं यमन के हमले रुक नहीं रहे, उसने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि वो अमेरिका ब्रिटेन के आगे झुकेगा नहीं। तो वहीं हम लगातार देख रहे हैं कि 90 दिनों का अल्टीमेटम सीरिया इराक की गवर्नमेंट ने अमेरिका को दे दिया है कि हमारा देश छोड़ करके आप अपनी सेना को यहां से निकाल लीजिए, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा कि यमन का बच्चा बच्चा जो है अमेरिका ब्रिटेन के हमलों के आगे जम करके खड़ा हुआ है, जो कि स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका ब्रिटेन के बम जो हैं वो कुछ ही मीटर की दूरी पर गिर रहे हैं, पर वहां से बच्चे डर करके भाग नहीं रहे, किसी तरीके की अफरा तफरी नहीं मचा रहे। जब उस बच्चे से यह पूछा जा रहा है तो बच्चा साफ तौर पर कह रहा है कि ये चीजें तो हम कई बरसों से झेल रहे हैं, अब इन सब चीजों से डर नहीं लगता, अब इन सब चीजों के आगे हम और मजबूत हो चुके हैं। महज 8-9 साल का बच्चा अमेरिका ब्रिटेन इजराइल के खिलाफ यह जज्बा रख रहा है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है और उसने ये बता दिया कि चाहे सुपर पावर कितनी भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, वो यमन के हौसले के आगे बिल्कुल पस्त है। पर यमन से ही ये वीडियो सामने नहीं आ रहा, बल्कि स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को भी आप गौर से देखिए। ये गाजा की सरजमी से आया हुआ वीडियो है, जहां बच्चे कूड़ा बिन रहे हैं और वो बच्चा रोते बिलखते हुए ये कह रहा है कि हमारे पास खाने का सामान नहीं है, कई दिनों से हम लोग भूखे हैं। क्राइसिस जो है वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि खाने पीने का सामान गाजा के अंदर मौजूद नहीं है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है अमन पसंद इंसान दुनिया भर का, वो ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार इजराइल का ये कैसा आतंकवाद है। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आ रही हैं, बल्कि जब बच्चों का जज्बा अमेरिका ब्रिटेन के आगे पस्त नहीं हो रहा है, तो यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप ने बड़ा हमला करते हुए अल मुखा में कई जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी यूके एमटीओ ने दी और बताया कि तकरीबन 29वां हमला जो है यमन द्वारा किया गया है, जो कि साउथ अल मुखा में यानी कि 40 NM दूरी के आसपास ये हमला यमन की तरफ से किया गया है, जहां जहाज़ों को निशाना बनाया गया है जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को शिफ्ट कर रहे थे और ऐसे समय पर मिसाइलें बरस गई हैं। 29वां हमला किया गया है। और क्या है यूके एमटीओ, इसे भी जानना जरूरी है। जहां यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन, जो एक तरह से ब्रिटेन का सुरक्षा कवच है, सभी जहाज़ों को बचाने के लिए यह कदम उठाता है या हमले की जानकारी पहले से देता है, पर यमन की इंटेलिजेंसी के आगे यूके एमटीओ भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जब हमला हो जाता है और अब इंफॉर्मेशन ही देता है कि हाँ हमला हो चुका है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने है। और 90 दिनों के अंदर सीरिया और इराक से इजरायली अमेरिकन मिलिट्री को निकालने का आदेश जो है वो पार्लियामेंट से जारी हो चुका है। और इराक सीरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक भी दिन
अब हम आपकी सेना को अपनी सरजमी पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर अमेरिका और तमाम सैनिक उसके सीरिया इराक से निकल जाते हैं तो इस्लामी जगत में एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि यहीं से बैठ करके मिडल ईस्ट को चलाने का काम अमेरिका करता आया है, जो कि यह बताया गया कि अब और भी दिन बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। तो वहीं ये भी जानकारी सामने आई जर्मनी कंपनी द्वारा कि उसके जो सेंसर्स हैं उसने अंसारुल्लाह की वेबसाइट पर बैन लगा दिया है, जहां अलग अलग तरीके से खींच जो है वो उतारने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी हमलों पर ये यकीन नहीं रखते और आसमानी हमलों में ये बताते हैं कि आज हमने ये तबाह कर दिया, कल हमने वो तबाह कर दिया। पर यहां अंसारुल्लाह के ऊपर हुए एक्शन को लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए, जहां कोंटाबो जो वेबसाइट है जर्मन की, उसने अंसारुल्लाह की कंपनी वेबसाइट जो है उसे बैन करने का फैसला लिया और ये बताया कि यमन जो है वो गलत कर रहा है और यमन जब तक ये नहीं रुकेगा हम भी जो है इस तरीके से उसके ऊपर एक्शन लेते रहेंगे। और यमन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार नहीं रोकेगा हम भी पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। पर वहीं इब्राहिम रईसी ने साफ तौर पर कहा कि गाजा में युद्ध विराम होना चाहिए और यूएन से इजराइल को लात मार करके निकालना चाहिए, क्योंकि ये 28,000 लोगों का हत्यारा है। उसने गाजा की सरजमीन पर 28,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया है। और ये बातें कही गई हैं तेहरान के 45th एनिवर्सरी के दौरान, जहां तमाम लोग मौजूद थे और ईरान ने इसमें अपनी ताकत का मुजाहिरा भी किया और ईरान, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जम करके बिगुल भी फूका है। हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।